कालू जी, बहुत हो गया। अब मैं ब्यूटी पार्लर खोल कर ही रहूंगी। गौरी, तुम्हें कौन सा ब्यूटी पार्लर का काम करना आता है जो ब्यूटी पार्लर खोलोगी? मैं किसी न किसी तरह पक्षियों का मेकअप कर लिया करूंगी। तुम इस बात की चिंता ना करो। मैं तुम्हारा साथ केवल एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम अपनी कमाई में से आधी मुझे भी दो। आधी कमाई तो मैं तुम्हें दे दूंगी, परंतु अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे हिस्से की आधी मार भी तुम खाओगे। मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम्हें पिटता छोड़कर जा तो नहीं सकता, कुछ ना कुछ हिस्सा तो ले ही लूंगा मैं। फिर दूसरे ही दिन गौरी कव्वी जंगल में बड़े पेड़ के नीचे एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। गौरी कव्वी के ब्यूटी पार्लर का सब पक्षियों को पता चल जाता है, क्योंकि उसने अपना ब्यूटी पार्लर जंगल के रास्ते में बनाया था। गुड़िया, चलो बेटी, हम गौरी कव्वी से काजल लगवा कर आती हैं। शाम को हमने आपकी नानों के पास जाना है। आपकी नानों को काजल बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, मैं भी लगवाऊंगी काजल। फिर वो दोनों माँ बेटी गौरी कव्वी से काजल लगवाने चली जाती हैं। अच्छा, बस काजल ही लगवाना है या कोई फेशियल वगैरह भी करना है? नहीं नहीं, आप केवल काजल ही लगा दें। मेरी और मेरी बेटी की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखें, ऐसे काजल लगाओ। ओए कालू, भाग कर जाओ और साथ वाले गांव से जली हुई लकड़ी का कोयला लेकर आओ। मेरे पास काजल नहीं है, जल्दी जाओ। फिर कालू तुरंत वहाँ से चला जाता है। कालू जल्दी से जंगल के साथ वाले गांव में जाता है और एक लकड़ी का कोयला लेकर वापस होता है। गौरी बहन, हमें देर हो रही है, आप काम शुरू करें और हमारी आंखों में काजल लगा दें। चिड़िया, इतनी भी क्या जल्दी है? आपका भाई आपके लिए जूस लेने गया हुआ है। आप पहले जूस पीना और फिर बाद में आपके काजल लगा दूंगी मैं। इतने में कालू भी जली हुई लकड़ी का कोयला लेकर आ जाता है। गौरी उस कोयले को एक प्याले में डालकर पीस लेती है और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर चिड़िया की आंखों पर लगा देती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया भी गौरी से कोयला काजल लगवा लेती है। कैसा लगा आपको? क्या मैंने आपके काजल ठीक से लगाया है ना? मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, जो आपने किया है ठीक ही किया होगा। चिड़िया गौरी कव्वी को 50 रुपए काजल लगवाई फीस देकर चली जाती है। देखा देखा कालू जी, मेरी चालाकी, मैंने मिनटों में चिड़िया के लिए काजल तैयार कर लिया। इसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर दूसरे दिन कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर आता है। गौरी बहन, हम आज मेरी बहन की शादी पर जा रहे हैं, आप मेरी पत्नी को अच्छे से तैयार कर दें। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कबूतरियों से अलग दिखूं। कुछ ऐसा मेकअप कर दो मेरा। लूसी, आप तो पहले ही सफेद हो और मैं क्या सफेद करूँ आपको? मैं आपको लाल रंग की कर देती हूँ। लाल रंग में तुम बहुत सुंदर दिखोगी। जैसा आपको अच्छा लगे वही करो। हाँ, मगर मैं सुंदर दिखूं। फिर गौरी कालू से कहती है, कालू जी, जाओ और जग्गू के स्कूल बैग से पेंसिल कलर निकाल कर लाओ। कालू जाता है और अपने बेटे जग्गू के स्कूल बैग से पेंसिल कलर निकाल कर ले आता है। फिर गौरी लाल पेंसिल से कबूतरी के चेहरे को अच्छी तरह पेंट कर देती है। वो तो कबूतरी का सारा मुंह लाल कर देती है, जिससे कबूतरी बहुत अलग सी दिखने लगती है। पति जी, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तुम सुंदर हो गई हो या पहले से भी बदसूरत? गौरी ने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। चलो, जब हम शादी में जाएंगे तो देखने वाले सब बता देंगे। फिर कबूतर और कबूतरी 100 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं।
मैं भी कमाने लगी। कालू जी, मैं भी कमाने लगी हूँ। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा। दूसरे दिन तोता आता है। गोरी, मेरी चोंच मोटी है, किसी तरह मेरी चोंच थोड़ी बारीक हो सकती है। 500 रुपए लगेंगे। ये कौन सा कोई बड़ा काम है, मैं 500 दूंगा। बस मेरी चोंच थोड़ी सी बारीक कर दो। कालू जी, देख क्या रहे हो? जाओ और जग्गू के स्कूल बैग से शार्पनर लेकर आओ। फिर गौरी कव्वी जग्गू के शार्पनर से तोते की चोंच को बारीक करने लगती है। वो जैसे ही तोते की चोंच शार्पनर में डालकर शार्पनर को घुमाती है, तोते की चोंच दरमियान में से टूट जाती है। हाय मेरी चोंच, हाय मेरी चोंच। फिर क्या था, तोता पास में पड़ा डंडा उठाकर गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, कहाँ भागे? तुमने वचन दिया था कि पिटाई खाने में मेरा साथ दोगे। मगर कालू तो भाग गया था। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था और बारिश भी शुरू होने ही वाली थी। सभी पक्षी बारिशों के मौसम से निपटने की तैयारियों में लगे हुए थे। रानो चिड़िया भी बारिशों के मौसम को लेकर परेशान थी। बादल बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें अपने घरों को सुरक्षित बना लेना चाहिए। क्या पता किस समय बारिश शुरू हो जाए। मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर के पास जाती हूँ और हम सब दोस्त मिलकर अपने घरों को सुरक्षित बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हैं। फिर चिड़िया कबूतर की तरफ जाती है। चिड़िया, मैं और तोता तो आपकी तरफ ही आने वाले थे। अब जल्दी से चलो, हम अपने घर की मरम्मत करने के लिए सूखी और मजबूत लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर वो सब सूखी और मजबूत लकड़ियाँ लेने जंगल में निकल जाते हैं। हम सब लकड़ियाँ लाकर यहाँ जमा करते हैं और फिर इनकी गठरियाँ बांधकर अपने अपने घरों को ले जाएंगे। मुझे लकड़ियों की अच्छे से पहचान तो नहीं है कि कौन सी लकड़ी मजबूत होती है और कौन सी कमजोर, फिर भी मैं चाहता हूँ। ऐसे वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा और गोरी कव्वी भी रहते थे, जो दोनों पति पत्नी थे। वो एक नंबर के कामचोर भी थे। पति जी, आप भी जाएं और सूखी और मजबूत लकड़ियां ले आएं। सभी पक्षी अपने अपने घरों को सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं। मुझे कालू कहते हैं, कालू। गोरी, मैं लकड़ियाँ काट कर नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों की चुरा कर लाऊंगा। वो कैसे कालू जी? पक्षी जब लकड़ियाँ लेकर आएंगे तो उन्हें रात हो जाएगी और रात के समय वो अपने घर नहीं बना सकेंगे। मैं रात को उनकी सारी लकड़ियाँ चुरा लाऊंगा। कैसा रहा मेरा आइडिया? एकदम मस्त। चलो फिर जाकर नदी पर थोड़ा आराम करते हैं। ऐसे कौवा और कव्वी बारिश की तैयारी करने की बजाय नदी पर जाकर सो जाते हैं। पक्षी सारा दिन काम करते हैं और ढेर सारी सूखी और मजबूत लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। तोते भैया, ये क्या, आपकी लकड़ियां तो कमजोर और खराब हैं। इनसे बनाया गया घर तो मिनटों में टूट जाएगा। चिड़िया बहन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे मजबूत लकड़ियों की पहचान नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ये कमजोर लकड़ियाँ भी ले जाते हैं। जब ठंड ज्यादा होगी तो ये कमजोर लकड़ियाँ हमारे आग जलाने के काम आएंगी। ये ठीक है, हम ये कमजोर लकड़ियाँ भी ले जाते हैं। फिर वो सब लकड़ियाँ लेकर अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। चिड़िया बहन, ये मजबूत लकड़ियाँ मैं यहाँ रख लेता हूँ और ये कमजोर लकड़ियाँ आप अपने साथ ले जाएं और इन्हें अपने पेड़ के पास रख लें। हम अपने लिए घर कल बनाएंगे।
फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया टूटी हुई कमजोर लकड़ियाँ अपने पेड़ के नीचे रखकर सो जाती है। रात भी हो जाती है। गोरी गोरी, चिड़िया सो गई होगी, मैं चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर लाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। चिड़िया सो रही थी और कालू कौवा पेड़ के नीचे से लकड़ियाँ उठाता है और भाग जाता है। वो ये नहीं जानता था कि ये लकड़ियाँ तो बहुत कमजोर और टूटी हुई हैं। दूसरे रोज जब चिड़िया सोकर उठती है तो देखती है कि लकड़ियाँ तो वहाँ नहीं हैं। ये लकड़ियाँ कौन उठा कर ले गया? चलो खैर, वो लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं थी, वो तो बहुत कमजोर और टूटी हुई थी। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और वो सब मिलकर अपने लिए सुरक्षित घर बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा भी चिड़िया की चुराई हुई कमजोर और टूटी हुई लकड़ियों से अपना घर बना लेता है। कालू जी, हमारा घर तो बहुत सुंदर बन गया है। चिड़िया, कबूतर और तोता भी अपना घर बना लेते हैं। फिर शाम को बादल आसमान पर छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब दोस्त तोता, कबूतर और चिड़िया अपने सुरक्षित घर में बैठे मूंगफली खा रहे थे। कौवा और कौवी भी अपने घर में बैठे हुए थे। देखा गोरी, मैंने कितनी चालाकी से चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा ली और अब हम आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं। कौवे ने अभी ऐसा कहा ही था कि उनका घर एक तरफ से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। ये क्या, हमारा घर तो पहली बारिश में ही टूट गया। ये कैसी लकड़ियाँ लाए थे तुम कालू? गोरी, शायद ये लकड़ियाँ खराब थीं। अब तो हमें बारिश में ही नहाना पड़ेगा। ऐसे कौवे ठंडी के मौसम में सारी रात ठठरते रहते हैं और उन्हें काम चोरी की सजा मिल जाती है।